अगर विपक्ष ने इस मामले को गंभीरता से नहीं उठाया तो बहुत जल्द ही ये कांड लोग भूल जाएंगे। देखिए, निर्भया कांड ने तो केजरीवाल सरकार की नींद उड़ा दी थी, लेकिन इस वारदात के बाद तो दिल्ली सरकार की नींद भी नहीं टूटी है। हाँ, किसी चैनल पर महिला सुरक्षा को लेकर डिबेट नहीं हो रहा है। अगर वहाँ होती अरविंद केजरीवाल की सरकार और इस तरह से ये कांड होता तो पूरे देश की मीडिया तो उनका जीना हराम कर देती। पूरे देश में यही मुद्दा होता और महिला सुरक्षा पर हर चैनल पर डिबेट होता नजर आता। लेकिन ये चूंकि महिला सामान्य वर्ग की थी, कोई बड़े परिवार से नहीं थी, गरीब थी, मजदूर थी, तो उसकी चिंता अब किसको है। ये खबर दिखा दिया काम तमाम। दिल्ली में फिर निर्भया जैसा कांड, बस में लड़की को खींचा, किया गैंगरेप। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। पश्चिमी दिल्ली के नागलोई इलाके में फिर से निर्भया जैसा कांड हो गया। इस प्राइवेट स्लीपर बस में एक महिला के साथ ड्राइवर और हेल्पर ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब और क्या कुछ हुआ और दिल्ली में तो महिला सुरक्षा को लेकर फिर से बड़ा सवाल उठने लगा है। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, ये तो निर्भया जैसा कांड फिर से हो गया। बिल्कुल, दिल्ली देश की राजधानी है और निर्भया जैसे कांड की पुनरावृत्ति चिंता बढ़ाने वाली है, सबकी चिंता बढ़ाने वाली है, सरकार की और आम आदमी की भी। पुलिस के अनुसार पीड़िता नागलोई क्षेत्र की एक फैक्ट्री में काम करती थी और घटना वाली रात फैक्ट्री से पैदल अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में खड़ी एक प्राइवेट स्लीपर बस के ड्राइवर और हेल्पर ने उसे जबरन बस के अंदर खींच लिया। दोनों ने महिला को करीब 7 किलोमीटर तक बस में घुमाया और इस दौरान उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। वारदात के बाद रात करीब 2 बजे आरोपियों ने महिला को सड़क पर फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। तो ये बड़ा हिला देने वाली घटना है। सर, तो पुलिस अब इस पूरे मामले पर क्या कर रही है? देखिए, पीड़िता की शिकायत मिलने के बाद पुलिस एक्शन में तुरंत आई और कार्रवाई भी की। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई बस को जब्त कर लिया है। महिला की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपियों से पूछताछ जारी है। यह घटना 2012 के निर्भया कांड की याद दिलाती है। निर्भया कांड में भी दिल्ली की एक चलती बस में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था और यौन अपराधों के खिलाफ सख्त कानून बनाने की पूरे देश भर में मांग उठी थी। सर, तो ऐसे में अब क्या निर्भया कांड जैसा ही यह मामला पूरा तुल पकड़ेगा? मुझे नहीं लगता है। अब तक तो अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार होती तो दूसरा निर्भया कांड हो गया होता। कांड तो हो ही गया है, लेकिन मीडिया में नहीं वैसा गंभीर दिख रहा है। निर्भया कांड ने तो देश को झकझोर दिया था। ये कांड भी ठीक वैसा ही है, लेकिन निर्भया कांड को मीडिया ने जिस गंभीरता से उठाया था, इसे नहीं उठाया जा रहा है। इसे एक सामान्य आपराधिक वारदात मानकर एक छोटी सी खबर दिखाकर मीडिया ने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। अगर विपक्ष ने इस मामले को गंभीरता से नहीं उठाया तो बहुत जल्द ही ये कांड लोग भूल जाएंगे। देखिए, निर्भया कांड ने तो केजरीवाल सरकार की नींद उड़ा दी थी, लेकिन इस वारदात के बाद तो दिल्ली सरकार की नींद भी नहीं टूटी है। हाँ, किसी चैनल पर महिला सुरक्षा को लेकर डिबेट नहीं हो रहा है। अगर वहाँ होती अरविंद केजरीवाल की सरकार और इस तरह से ये कांड होता तो पूरे देश की मीडिया तो उनका जीना हराम कर देती। पूरे देश में यही मुद्दा होता और महिला सुरक्षा पर हर चैनल पर डिबेट होता नजर आता। लेकिन ये चूंकि महिला सामान्य वर्ग की थी, कोई बड़े परिवार से नहीं थी, गरीब थी, मजदूर थी, तो उसकी चिंता अब किसको है। ये खबर दिखा दिया काम तमाम। तो सुना आपने, तो अब महिला सुरक्षा को लेकर सवाल पूछने की जरूरत है, मीडिया को भी सवाल उठाने की जरूरत है और सरकार को भी इस पर सोचने की जरूरत है। आपकी क्या राय है इस घटना को लेकर, जरूर बताइएगा। इस तरीके की घटना प्रशासन पर सवाल उठाते हैं, सरकार पर सवाल उठाते हैं। धन्यवाद।